हेलो स्टूडेंट्स, अल्टरनेट करंट चैप्टर में हम लोग टॉपिक्स में प्योर रेजिस्टेंस वाला टॉपिक कर चुके थे। हमने एक अल्टरनेट सर्किट लिया जिसमें अल्टरनेट वोल्टेज अप्लाइड किया और वोल्टेज अप्लाइड करने के साथ सर्किट में फ्लो अल्टरनेट करंट को फाइंड आउट किया। फिर वोल्टेज और करंट के बिटवीन फेज डिफरेंस निकाला। ऐसे ही हमने पावर फैक्टर निकाला, एवरेज पावर निकाला। तो उसी कंटिन्यूटी में हम लोग आज वापस से उसी मेथड को रिपीट करेंगे। मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ अल्टरनेट जो करंट वाला चैप्टर है, इसमें जो टॉपिक अभी चल रहे हैं वो टॉपिक थे कि कोई भी एक सर्किट है, एनी सर्किट है आपका। लेट अस सपोज ये हमने एक सर्किट बनाया, ये आपका एक अल्टरनेट वोल्टेज या अल्टरनेट करंट वाला सर्किट है आपका, ठीक है। और हमने इस सर्किट पर एक अल्टरनेट वोल्टेज अप्लाइड किया, प्रत्यावर्ती वोल्टता, ठीक है, आरोपित की। कितने वोल्ट अप्लाइड कर रहे हैं सर? V इक्वलेंट V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। जो अप्लाइड वोल्टेज है वो कितना है सर? V इक्वलेंट V नॉट साइन ओमेगा टी है। अब जैसे आप इस पे वोल्टेज अप्लाइड करेंगे तो सर सर्किट में करंट फ्लो होगा। सर सर्किट में करंट फ्लो होगा। तो ये जो आपका करंट है, ये जो आपका करंट है या जो धारा है सर, मुझे इसको क्या करना है सर? अवरोधित करना है, मुझे इसको कंट्रोल करना है सर। तो इस फ्लो करंट को कंट्रोल करने के लिए हम सर क्या यहां पर अप्लाइड कर सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं? तो मैंने बताया था कि करंट को कंट्रोल करने के लिए हम लोग जो फैक्टर्स है सर, उसमें एक तो रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं, आर प्रतिरोध। सेकंड में बताया था आपने कि आप इंडिकेटर यूज कर लें, कुंडली, ठीक है, या तो रेजिस्टेंस यूज करें इस करंट को कंट्रोल करने के लिए, या फिर सर इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, कुंडली यूज कर सकते हैं करंट को कंट्रोल करने के लिए। और लास्ट में बताया था हमने कि सर आप कैपेसिटर या संधारित्र भी यूज कर सकते हैं, कैपेसिटर या संधारित्र भी इस करंट को कंट्रोल करने के लिए यूज कर सकते हैं हम लोग। तो तीन ऐसे फैक्टर थे जिनको हम लेकर इस सर्किट में फ्लो करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। इस सर्किट में जो फ्लो करंट है, जो फ्लो अल्टरनेट करंट है, प्रत्यावर्ती धारा है सर, उसको हमें कंट्रोल करना है। तो उसके लिए रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं, आप इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, कैपेसिटर यूज कर सकते हैं, प्रतिरोध यूज कर सकते हैं, कुंडली यूज कर सकते हैं और संधारित्र यूज कर सकते हैं। तो हमने जो फर्स्ट आर्टिकल था इसमें क्या यूज किया था? तो रेजिस्टेंस यूज किया था, प्योरली रेजिस्टेंस यूज किया और वोल्टेज अप्लाइड किया, फ्लो करंट को कैलकुलेट किया। फ्लो करंट को क्या किया? कैलकुलेट किया। तो कैसे किया था बताइए सर? आपने वोल्टेज दिया था V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, ओके, और करंट को हम क्या क्या कर सर? कैलकुलेट करके लिख रहा था। वोल्टेज हम क्या करते हैं सर? अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं, और सर करंट को फाइंड आउट करते हैं। फिर वोल्टेज और करंट के बिटवीन क्या निकालते हैं सर? फेज डिफरेंस निकालते हैं, कलांतर निकालते हैं। वोल्टेज और करंट के बिटवीन क्या निकाला? फेज डिफरेंस निकालेंगे, कलांतर निकालेंगे। फिर पावर फैक्टर, शक्ति गुणांक निकालेंगे। फिर सर एवरेज पावर निकालेंगे, औसत शक्ति भी निकालेंगे। फिर डायग्राम, फेज डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। आपका जो साइन डायग्राम है वो बनाया था हमने। तो इसी प्रोसेस, यही सारा प्रोसेस हमें फिर से यहाँ रिपीट करना है। ये कंप्लीट प्रोसेस हमें फिर से यहाँ क्या करना है? रिपीट करना है। पर इन दिस केस हम फैक्टर के रूप में किसको यूज करेंगे सर? इंडिकेटर यूज करेंगे, कुंडली को यूज करेंगे, ठीक है। पहले हमने किसको यूज किया? रेजिस्टेंस को यूज किया और हमने पूरा कंप्लीट मेथड अप्लाइड किया, ठीक है। अब सिमिलर वे में हम पूरे मेथड को वापस से रिपीट करेंगे, पूरा प्रोसेस कंप्लीट वापस करेंगे, ठीक है। लेकिन दिस टाइम हम जो करंट को कंट्रोल करने के लिए फैक्टर यूज करेंगे सर, वो कौन सा होगा? हमारा इंडिकेटर होगा, कुंडली होगा। तो देखो यहाँ पर हम किसको यूज कर रहे हैं सर? यहाँ करंट को कंट्रोल करने के लिए हमने किसको यूज किया सर? इंडिकेटर यूज किया, कुंडली को यूज किया। तो यहाँ सर्किट कैसा है सर? सर्किट कंटेन्स प्योर इंडिकेटर। हमने यहाँ पे क्या कर रखा सर? इंडिकेटर को यूज किया है। यह बोला कि जबकि अवरोधक के रूप में कुंडली को संयोजित किया गया है, कुंडली को प्रयुक्त किया गया है। तो ये आपका एक इंडिकेटर है सर, जिसका कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंड्यूशन कितना है सर? कैपिटल एल है। जिसका कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंड्यूशन कितना है? कैपिटल एल है। और हम ये भी जानते हैं, हम बता चुके हैं कि इस इंडिकेटर के कारण करंट के
ठीक है, करंट का जो मार्ग है, करंट का जो पथ है सर, उसमें कितना अवरोध डेवलप होता है, तो सर बताया था आपने सर, इसको बोलते हैं इंड्यूकेटिव रेजिस्टेंस। इंड्यूकेटिव रेजिस्टेंस बोलते हैं या प्रेरणिक प्रतिघात बोलते हैं। और इसकी वैल्यू कितनी सर, ये आपने बताया था ओमेगा इंटू एल। हम बता चुके कि कुंडली के कारण, कुंडली के कारण जो करंट के पथ पर जो अवरोध होता है सर, वो क्या होता है सर, वो होता है सर इंड्यूकेटिव रेजिस्टेंस। क्या होता है सर, इंड्यूकेटिव रेजिस्टेंस होता है। और सर ये कितना होता है सर, एक्सल ओमेगा इंटू एल होता है। ठीक है, ऐसे सर आपने ये बताया था कि कैपेसिटर के कारण, संधारित्र के कारण करंट के पथ पर जो अवरोध होता है सर, वो कितना होता है सर, वो होता है कैपेसिटिव रेजिस्टेंस। क्या होता है वो, कैपेसिटिव रेजिस्टेंस होता है या धारतीय प्रतिघात होता है। तो इसकी वैल्यू कितनी सर, 1/ओमेगा c होती। हम इसकी बात पहले कर चुके हैं कि रेजिस्टेंस करंट के पाथ पर कितना अवरोध डेवलप करेगा सर, कैपिटल आर। और सर जो इंडिकेटर है या जो कुंडली है सर, वो करंट के पाथ पर कितना अवरोध डेवलप करेगी सर, वो करेगी एक्सल ओमेगा इंटू एल। और इसे हम क्या कोल्ड करेंगे सर, इंडिकेटिव रेजिस्टेंस। और ऐसे से जो कैपेसिटर है, संधारित्र है सर, वो करंट के पाथ पर कितना अवरोध डेवलप करेगा सर, वो करता है एक्सी सर 1/ओमेगा c। और सर इसे बोलते हैं कैपेसिटिव रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसे, कैपेसिटिव रेजिस्टेंस या धारतीय प्रतिघात बोलते हैं। ओके नाउ, तो सर ये आपने कहां से लेकर आए सर, ये आपको हमें क्या डायरेक्ट लर्न करना है कि ये जो हमारे पास फैक्टर्स आ रहे हैं, क्या सर हमें डायरेक्ट लर्न करने हैं क्या, नहीं, ये फैक्टर्स हम अभी निकाल, ठीक है, जब हम प्रोसेस करेंगे यहाँ पे तो आप देखना कि इंडिकेटर के कारण, इंडिकेटर के कारण करंट के पाथ में जो रेजिस्टेंस होता है, जो इंडिकेटर रेजिस्टेंस होता है सर, उसकी जो फॉर्मूला है सर, वो यहाँ निकल कर आएगा। भी देखना, जब हम प्रोसेस करेंगे, यहाँ वोल्टेज लेंगे, करंट को फाइंड आउट करेंगे, तो जब वोल्टेज से करंट पे आप आओगे तो आपको यहाँ ये जो फॉर्मूला है किसका, इंडिकेटर रेजिस्टेंस का, किसका, प्रेरणिक प्रतिघात का फॉर्मूला आपको यहाँ फाइंड आउट होगा। तो ऐसे नहीं कि हम इसको डायरेक्ट राइट डाउन कर रहे हैं, इसको हम अब कैलकुलेट करेंगे। पहले हमने डायरेक्टली बता दिया था कि हमारे पास 3 बड़े फैक्टर हैं जो करंट को कंट्रोल करेंगे। रेजिस्टेंस को आप यूज कर सकते हैं, इंडिकेटर आप यूज कर सकते हैं, कैपेसिटर आप यूज कर सकते हैं, और इनके कारण जो करंट है उनके पथ पर जो अवरोध है तो यहाँ पे आर होता है, यहाँ एक्सएल होता है, यहाँ एक्ससी होता है। पर ये फैक्टर, ये जो फॉर्मूले आप कहां से लेकर आए, तो सर अब हम इनको यहाँ फाइंड आउट भी करेंगे। हम जब प्रोसेस करेंगे, थ्योरी कंप्लीट करेंगे, तो यहाँ पर आपको ये फाइंड आउट होने वाले हैं। ठीक है, तो फिलहाल हमारे पास आर्टिकल क्या है कि सर एक सर्किट है जिस पर हमने वोल्टेज अप्लाई कर रखा है, कितना सर, V इक्विवेलेंट V0 sin ओमेगा t। और जैसे सर्किट पर आप वोल्टेज अप्लाई करोगे, सर्किट पे जैसे ही आप वोल्टा आरोपित करोगे, तो सर इस सर्किट पर करंट फ्लो होगा, धारा प्रवाहित होगी। तो इस करंट को हमने कंट्रोल करने के लिए, हमें इस करंट को क्या करना है, कंट्रोल करना है। तो इसके लिए सर्किट पे हमने क्या यूज किया हुआ है सर, सर्किट में हमने क्या यूज किया सर, इंडिकेटर यूज किया, कुंडली यूज किया, जिसका जो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंड्यूशन है, जो पैरकत्व है, वो कितना है, कैपिटल एल है। और कुंडली करंट के मार्ग में कितनी बाधा डेवलप करेगी सर, एक्सएल ओमेगा इंटू एल, जो हम अभी निकल कर आएगा। ओके नाउ, तो क्या है सर, इन सिंपल सा हम बोलेंगे, इन दिस फिगर, in this figure, in this figure, a pure indicator, pure indicator, pure indicator connected, pure indicator is connected in series, in series to alternate current, alternate current, alternate current, and also let अप्लाइड वोल्टेज कितना है, अप्लाइड अल्टरनेट वोल्टेज कितना है सर, V इक्विवेलेंट V0 sin ओमेगा t है। एंड आल्सो लेट अप्लाइड अल्टरनेटिंग वोल्टेज
alternate voltage is V equivalent V naught sin of omega t, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1, तो एक आपके पास सर्किट है जिस पर अप्लाइड वोल्टेज कितना है, V इक्विवेलेंट V नॉट साइन ओमेगा t है। और सर यहां हमने करंट को कंट्रोल करने के लिए सर सर्किट के सीरीज में हमने क्या ज्वाइन कराया सर, किसको कनेक्ट किया है सर, एक इंडिकेटर, प्योरली इंडिकेटर को यूज हमने किया है। और सर यहां अप्लाइड वोल्टेज कितना है सर, V इक्विवेलेंट V नॉट साइन ओमेगा t है। अब हमें क्या करना होता है सर, आपने पहले समझा दिया कि सर अल्टरनेट वोल्टेज को तो हम लेकर चलते हैं सर, अल्टरनेट अप्लाइड अल्टरनेट वोल्टेज कितना सर, V इक्विवेलेंट V नॉट साइन ऑफ ओमेगा t है, तो ये आपने बता दिया था। अब हमें क्या करना है सर, अल्टरनेट वोल्टेज से किसी तरह से हमें अल्टरनेट करंट फाइंड आउट करना होगा। वोल्टेज हम लेकर चलेंगे और सर करंट को हम फाइंड आउट करेंगे। और जैसे आपको करंट फाइंड आउट होगा तो फिर हम वोल्टेज और करंट का डिफरेंस करेंगे, ठीक है, कंपैरिजन करेंगे और इनमें क्या निकालेंगे सर, फेज डिफरेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, फेज डिफरेंस निकालेंगे, कलांतर निकालेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में सर पावर फैक्टर, शक्ति गुणा cos ऑफ फाई निकालेंगे। उसके बाद में सर एवरेज पावर निकालेंगे। फिर सर फेज डायग्राम बनाएंगे और फेज डिफरेंस से हम कैलकुलेशन करेंगे कि वोल्टेज और करंट में कौन फॉरवर्ड है कौन बैक है। तो ये सारा प्रोसेस हमने करना था और बताया था मैंने कि वोल्टेज से करंट तक जाने की जो टू लाइंस है, वोल्टेज से करंट तक जाने की जो टू लाइंस है सर वो सब में डिफर होगी, ठीक है। रेजिस्टेंस में हमने वोल्टेज से करंट कैसे होगा सर, बहुत सिंपल था वहां तो कि सर वोल्टेज हमने लिया, करंट क्या होगा सर, V अपॉन R बाय ओम्स लॉ निकाल लिया था हमने। और रेजिस्टेंस में हमने ओम्स लॉ यूज किया और निकाल लिया था। तो सर वोल्टेज से करंट पर आने के लिए जो टू लाइंस है सब में डिफर होगी सर, सब में क्या होगी, अलग अलग होगी। बस उसके बाद में तो सर सेम कॉमन है, वोल्टेज से करंट पे आओगे, फिर वोल्टेज और करंट का कंपैरिजन करो और फेज डिफरेंस निकालो, फिर पावर फैक्टर निकालो, शक्ति गुणांक निकालो, फिर सर एवरेज पावर निकालो, शक्ति और से शक्ति वे निकाल लेंगे, फिर डायग्राम बना देंगे। तो बाकी रिमेनिंग जो पार्ट है सब में कॉमन होगा, केवल वोल्टेज से करंट पर आने की जो टू लाइंस है, जो दो लाइन है सब में क्या होगी, अलग अलग होगी, डिफर होगी। ओके, तो अब आप यहां से वोल्टेज पे है, वोल्टेज से हमें यहाँ पे करंट पर कैसे आना होगा वो देखिए आप, ठीक है। तो करिए, ना यहां V कौन है सर, अप्लाइड अल्टरनेट वोल्टेज, और V नॉट कौन है सर, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेट वोल्टेज। तो हम यहां राइट डाउन कर सकते हैं कि सर V कौन है सर, ये है अल्टरनेट वोल्टेज, और सर V नॉट कौन है सर, ये है पीक वैल्यू, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेट वोल्टेज। ओके, नाउ तो सर अब हमें करंट फाइंड आउट करना है, तो कैसे निकालेंगे सर, तो बहुत सिंपल है। यहां हम करंट फाइंड आउट करेंगे सर इंड्यूशन से, हम निकाल चुके हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट इंड्यूशन, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में स्टडी किया। यहां हम कर रहे हैं अल्टरनेट करंट या अल्टरनेट वोल्टेज स्टडी कर रहे हैं। इससे जो पहले जो हमने लेक्चर स्टडी किया सर वो था इलेक्ट्रोमैग्नेट इंड्यूशन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो वहां हमने फ्लो किया, हमने स्टडी किया था कि किसी भी कॉइल पर या कोई भी इंडिकेटर है या कॉइल है, कुंडली है सर, अगर हम उसमें क्या करें, बताओ सर क्या हुआ था सर, ये था सर, ये कॉइल है आपका सर, इस कॉइल पर हम करंट फ्लो करेंगे, तो करंट फ्लो करते ही क्या होगा सर, सर कॉइल के सराउंडिंग, इस कॉइल या कुंडली के सराउंडिंग सर क्या बनेगा सर, मैग्नेट डेवलप होगा। इस कॉइल के सराउंडिंग, इस कुंडली के चारों ओर क्या डेवलप होगा सर, मैग्नेट डेवलप हो जाएगा सर, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा तो सर इस कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स कनेक्टेड हो जाएगा, इस कॉइल से सर मैग्नेटिक फ्लक्स कनेक्टेड हो जाता है। पर हम जानते हैं कि किसी कॉइल पर मैग्नेटिक फ्लक्स कनेक्ट होना ही पर्याप्त नहीं होता, किसके लिए सर, इंड्यूशन डेवलप करने के लिए। इंड्यूशन डेवलप कब होगा, जब इस कॉइल से कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या हो, चेंजेस हो। अगर इस कॉइल से कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो तो फिर यहां क्या डेवलप होगा, इंड्यूशन डेवलप होगा, एक वोल्टेज डेवलप होगा, एक करंट डेवलप होगा। डेवलप वोल्टेज इंड्यूशन वोल्टेज कहलाता है, ठीक है। डेवलप करंट इंड्यूशन करंट कहलाता है, ठीक है। उसे हम वाई फैराडे लॉ निकाल सकते हैं, पूरा डिफाइन कर रखा है हमने। पर सर कब है, जब इस कॉइल से कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए।
तो सर उसके लिए बहुत सारे फैक्टर हमने किया था, उसमें से एक फैक्टर ये भी था कि अगर सर इस कॉइल पर जो फ्लो करंट है, इस कॉइल पर जो फ्लो करंट है सर, उसको आप क्या करें, चेंज करें, वेरी करें, करंट को इंक्रीज करें, करंट को डिक्रीज करें। तो देखो करंट को अगर हम इंक्रीज करेंगे, जैसे करंट को इंक्रीज करें तो क्या होता है, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आई होता है। मैग्नेट करंट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर आप करंट को इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। मैग्नेट अगर इंक्रीज होगा तो देखो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो कॉइल से कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, चेंज हो रहा है। और फ्लक्स में चेंज होगा, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो क्या होगा, इंड्यूशन डेवलप होगा, प्रेरण घटना घटित होगी, ठीक है, जिससे वोल्टेज डेवलप होगा, करंट डेवलप होगा। डेवलप वोल्टेज इंड्यूशन वोल्टेज कहलाता है, डेवलप करंट इंड्यूशन करंट कहलाता है। हम बात कर रहे हैं सर इंड्यूशन की, जो लास्ट चैप्टर में हमने स्टडी किया। तो सर यहाँ पे भी कुछ ऐसा है क्या, आप सर इसकी बात क्यों कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंड्यूशन की बात आपने क्यों की? तो आप देखो यहाँ पर ऐसा है, कैसे सर, यहाँ पे हमने अल्टरनेट वोल्टेज अप्लाइड किया, ठीक है। तो जैसे वोल्टेज अप्लाइड करोगे तो सर सर्किट में करंट फ्लो होगा, सर्किट में क्या होगा, करंट फ्लो होगा। अब फ्लो करंट कौन सा है सर, अल्टरनेट करंट है। फ्लो करंट कैसा है, अल्टरनेट करंट है। तो जैसे ही करंट फ्लो हो रहा है तो सर ये जो कॉइल है, ये जो इंडिकेटर है सर, इसके सराउंडिंग क्या बनेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा, वही होगा सर। इस कॉइल के सराउंडिंग क्या बनेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा। और सर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है सर, वो करंट, फ्लो करंट की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर फ्लो करंट चेंज हो रहा है तो मैग्नेट चेंज होगा, और मैग्नेट अगर चेंज हो रहा है तो इस कॉइल से, इस इंडिकेटर से कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। मैं सर आप कैसे कह रहे हैं कि यहाँ करंट वेरी कर रहा है, यहाँ करंट चेंज के कैसे बोल रहे हैं? तो हम कह सकते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ अल्टरनेट करंट। अल्टरनेट करंट की डेफिनेशन देखो आप, प्रत्यावर्ती धारा की परिभाषा देखो, क्या होता है सर ये अल्टरनेट करंट क्या होता है सर? कौन सा करंट अल्टरनेट है सर? जिसका मैग्नीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू टाइम कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, जिसका परिमाण लगातार चेंज होता है। करंट पहले क्या है, जीरो, इंक्रीज होकर मैक्सिमम, फिर डिक्रीज होकर जीरो, फिर इंक्रीज होकर मैक्सिमम, फिर डिक्रीज होकर जीरो। तो आप देखो कंटिन्यूअसली करंट क्या कर रहा है सर, वेरी हो रहा है, चेंज हो रहा है, वेरिएबल है, लगातार करंट क्या कर रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है। और जब फ्लो करंट चेंज होगा तो मैग्नेट भी क्या होगा, चेंज होगा। और मैग्नेट अगर चेंज है तो मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होगा, चेंज। और हम जानते हैं अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज है तो क्या डेवलप होगा सर, इंड्यूशन डेवलप होगा। यहाँ पे एक वोल्टेज डेवलप होगा, एक करंट डेवलप होगा। तो सर डेवलप इंड्यूशन जो वोल्टेज है सर, वो किससे निकाल सकते, बाई फैराडे लॉ निकाल सकते हैं सर। कितना होता है, E इक्विवेलेंट माइनस L di/dt। कौन सा सर, सेल्फ इंड्यूशन। कौन सा फैक्टर जो सर सेल्फ इंड्यूशन आपने किया था सर? सेल्फ इंड्यूशन हम यहाँ पे करेंगे। एक तो म्यूचुअल इंड्यूशन होता है, अन्योन्य प्रेरण, एक होता है सेल्फ इंड्यूशन, स्वयं प्रेरण। किया आपने कि किसी एनी कॉइल पर अगर हम फ्लो करंट को वैरी करेंगे तो कॉइल से कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, जिससे कॉइल पर क्या डेवलप होगा सर, इंड्यूशन डेवलप होगा। ये जो इंड्यूशन है सर वो कहलाता है सेल्फ इंड्यूशन। क्या कहलाता है, स्वयं प्रेरण कहलाता है, ठीक है। और उसमें जो डेवलप करंट है, जो डेवलप वोल्टेज सर कितना होता है, E इक्विवेलेंट माइनस L di/dt। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली इसको यूज करेंगे, ठीक है। हम डायरेक्टली यूज करेंगे कि सर इस इंडिकेटर पर जैसे ही करंट फ्लो करते हैं तो सर इस इंडिकेटर पे जो डेवलप इंड्यूस्ड वोल्टेज है, डेवलप इंड्यूस्ड वोल्टेज है, वो किससे निकाल सकते हैं सर, बाई फैराडे लॉ। सर कितना होगा, E इक्विवेलेंट माइनस L di/dt, या फिर हम कह सकते हैं डेवलप वोल्टेज, ठीक है, इन सेल्फ इंड्यूशन। कितना होगा सर, E इक्विवेलेंट क्या होगा, माइनस L di/dt। तो हम कह सकते हैं कि सर डेवलप इंड्यूस्ड करंट in this indicator by Faraday law या by self induction। तो हम कह सकते हैं, क्या कहेंगे सर, induced voltage in this coil by Faraday law, by self induction ले सकते हैं, सेल्फ इंड्यूशन। क्या होता है सर, ये रहा सर स्मॉल E इक्विवेलेंट। सेल्फ इंड्यूशन में कितना वोल्टेज डेवलप होता है सर, हम निकाल चुके हैं। E इक्विवेलेंट होता है माइनस L di/dt। सर आप यहां ये यूज क्यों करना चाह रहे हैं, क्योंकि सर वोल्टेज हमारे पास में है और सर करंट हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं।
तो सर वोल्टेज हमारे पास में है और यहां से हम करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे जो आपको ध्यान में रखना होगा कि सर वोल्टेज इंडिकेटर के केस में हम वोल्टेज से करंट पर कैसे आएंगे। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको ब्रीफ किया, जाके आप डायरेक्टली ध्यान है आपको कि सर कॉइल पर सेल्फ इंड्यूशन डेवलप होगा। सेल्फ इंड्यूशन में जो वोल्टेज डेवलप होता है सर वो कितना होता है, E इक्विवेलेंट माइनस L di/dt। तो आप डायरेक्ट लिखेंगे इसको सर वोल्टेज है, वोल्टेज हमारे पास में है, करंट हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। तो सर हमने किसको यूज किया सर, सेल्फ इंड्यूशन को यूज किया कि यहाँ से कितना वोल्टेज डेवलप होगा। रेजिस्टेंस में हमने क्या किया था सर, वहां पे वही था सर, वोल्टेज हमने लिया था, क्या लिया था सर, वोल्टेज हमने लिया था सर। वोल्टेज कितना था सर, V इक्विवेलेंट V0 sin ओमेगा t। कितना करंट वोल्टेज था सर, V इक्विवेलेंट V0 sin ओमेगा t था, आप देखिए। ठीक है, कितना था सर, ये V इक्विवेलेंट V0 sin ऑफ ओमेगा t। फिर सर करंट कैसे निकाला सर, कुछ नहीं, वोल्टेज में रेजिस्टेंस का डिवाइड किया सर, करंट आ गया। तो सर ये हमें ध्यान रखना होगा, प्योर रेजिस्टेंस में ऐसे वोल्टेज से करंट निकालेंगे। और सर इंडिकेटर में आप ध्यान रखें कि वोल्टेज आपके पास में है और सर करंट निकालने के लिए सर हमें सेल्फ इंड्यूशन पर जाना होगा। इस कॉइल पर जो सेल्फ इंड्यूशन डेवलप होगा सर वहां उसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे, इसके लिए सर जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है उसके लिए। तो E इक्विवेलेंट कितना आएगा सर, माइनस L di/dt होगा। तो यहां से वोल्टेज हमें पता है और करंट हम यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो करिए, तो देखिए कैसे होगा। अब देखो यहां पर सर हम इजीली इसको सॉल्व करेंगे, किसके लिए सर, करंट के लिए। वोल्टेज हमारे पास में है और सर हम इजी गोइंग क्या निकाल लेंगे सर, हम यहां से करंट फाइंड आउट कर लेंगे। इजी गोइंग हम यहां से क्या कर सकते हैं सर, करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे सर, देखिए एक तो ये है कि आप यहाँ पे ये नेगेटिव साइन यूज नहीं करें, क्योंकि सर ये डायरेक्शन को ठीक है डिस्प्ले करता है, डायरेक्शन को शो करता है, और हम लोग यहाँ केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आप ड्रॉ कर दें। तो सर हमारे पास क्या है सर, वोल्टेज ये है सर, ये डेवलप इंड्यूस्ड वोल्टेज है। बट देखो यहां हम किरचॉफ के सेकंड लॉ से कह सकते हैं सर, किरचॉफ का सेकंड लॉ क्या कहता है कि किसी भी सर्किट पर, किसी भी एनी सर्किट पर जितना वोल्टेज हम अप्लाइड करेंगे सर उतना ही वोल्टेज डेवलप होता है। ये क्या है सर, किरचॉफ का सेकंड लॉ है, बाय सेकंड लॉ ऑफ किरचॉफ, बाय किरचॉफ सेकंड लॉ। सर क्या है सर, किसी भी सर्किट पर जितना हम वोल्टेज अप्लाइड करते हैं सर उतना ही वोल्टेज डेवलप होगा। आप यहां जितनी वोल्टा आरोपित करेंगे सर उतनी ही वोल्टा उत्पन्न होगी। ठीक है, तो सर अप्लाइड वोल्टेज कितना है सर, ये V इक्विवेलेंट V0 sin ओमेगा t। और सर डेवलप वोल्टेज कितना है सर, कॉइल पर वोल्टेज डेवलप हो रहा है सर, कितना सर, ये E स्मॉल e। तो हम कह सकते हैं बाय सेकंड किरचॉफ लॉ, क्या कहेंगे, बाय सेकंड किरचॉफ लॉ। क्या कह सकते हैं सर कि सर जो डेवलप वोल्टेज है सर वो अप्लाइड वोल्टेज से क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है। किसी भी सर्किट पे आप जितना वोल्टेज अप्लाई करोगे सर उतना ही वोल्टेज क्या होता है, डेवलप होता है। या किसी क्लोज सर्किट के लिए जो टोटल वोल्टेज है सर वो कितना होता है, 0 होता है। टोटल वोल्टेज कितना होता है, 0 होता है। तो E इक्विवेलेंट कितना है, V है। तो आप सर यहाँ क्या पुट कर सकते हैं सर, V पुट कर सकते हैं। तो सर क्या आएगा सर, V इक्विवेलेंट कितना आएगा, L di/dt होगा। पर सर हमें तो करंट चाहिए, तो सर इसको करंट के लिए सॉल्व कीजिए। तो सर L डिवाइड में ले जाओ, तो सर di/dt क्या सर, di/dt इक्विवेलेंट कितना आएगा सर, V अपॉन L। V अपॉन L आ गया आपके पास में। अब देखिए क्या होगा सर, यहां से आप करंट के लिए चाहिए तो dt इधर लेकर आ जाओ। तो di इक्विवेलेंट कितना आएगा सर, ये आएगा V अपॉन L और साथ में कौन है, dt। साथ में कौन है, dt। पर हमारे पास यहाँ पे कौन है सर, di है। हमारे पास क्या है सर, di है और हमें चाहिए I, हमें चाहिए I। तो di से हमें क्या चाहिए, I। तो सर क्या पता है क्या सर, इंटीग्रल करना पड़ेगा। हम जानते हैं dx का इंटीग्रल क्या होता है, x, dy का इंटीग्रल क्या होता है, y। तो सर di का इंटीग्रल क्या होगा, I। तो हमारे पास अभी क्या है सर, di हमारे पास में है और हमें चाहिए I। तो सर क्या कर दो सर, इसका इंटीग्रल कर दो। क्या कर दो, इंटीग्रल कर दो। तो हम बोलेंगे टेक इंटीग्रल बोथ साइड, टेक इंटीग्रल बोथ साइड, दोनों तरफ समाकलन करने पर। तो I इक्विवेलेंट कितना आएगा सर, ये आएगा इंटीग्रल V अपॉन L और साथ में क्या होगा, dt। V अपॉन L और साथ में कौन है, dt। पर आप देखिए क्या हमारे पास इक्वेशन 1 में
क्या वोल्टेज की वैल्यू है क्या? हाँ सर है। इस V वोल्टेज V की वैल्यू राइट डाउन कर सकते हैं। कितना है सर? ये सर V इक्विवेलेंट कितना है सर? V नॉट साइन ओमेगा टी है। V इक्विवेलेंट क्या है सर? V नॉट साइन ओमेगा टी है। तो सर आप यहाँ पे वैल्यू पुट करें वोल्टेज की, तो सर कितना आएगा सर? ये आएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 सपोज, ठीक है। यहाँ वोल्टेज की वैल्यू पुट करें तो कितना आएगा सर? ये आएगा I इक्विवेलेंट सर, ये आएगा V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, और अपॉन में कौन है सर? L, और साथ में कौन है? dt, साथ में कौन है? dt। ओके, कुछ नहीं किया सर, किसकी वैल्यू पुट की है सर? V की। कितना है सर? V नॉट साइन ओमेगा टी, अपॉन में L है और dt है। आप सर क्या करेंगे सर? कुछ नहीं, कांस्टेंट जो फैक्टर कांस्टेंट है उन्हें सर इंटीग्रल साइन के बाहर लेकर आएंगे, और सर इन वेरिएबल का क्या करेंगे सर? इंटीग्रल करेंगे। तो सर कौन कौन कांस्टेंट है सर? V नॉट क्या है सर? पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेट वोल्टेज, ठीक है। तो V नॉट कांस्टेंट है सर L, सर इसका कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंड्यूशन सर ये भी कांस्टेंट होता है, तो सर L भी कांस्टेंट है, V नॉट भी कांस्टेंट है सर। ये दोनों इंटीग्रल साइन के बाहर आप टेक करें, और सर किसका इंटीग्रल होगा सर? इंटीग्रल होगा V नॉट अपॉन L, और सर इंटीग्रल किसका करेंगे सर? साइन ऑफ ओमेगा टी का। किसका इंटीग्रल होगा सर? साइन ऑफ ओमेगा टी का इंटीग्रल होगा। तो करिए कैसे होगा सर? साइन का इंटीग्रल चाहिए, इसका सर साइन का इंटीग्रल करना है, तो बताइए क्या होगा सर? आप देखो यहाँ हम जानते हैं सर, आपने बताया था सर साइन का डिफरेंशियल क्या होता है? कॉस होता है सर, और सर कोस का डिफरेंशियल क्या होता है सर? माइनस साइन होता है, यही है। तो एक बार ऐसा लिखिए सर, माइनस कोस का डिफरेंशियल क्या होता है? साइन होता है। तो आप बताओ यहाँ पे किसका इंटीग्रल चाहिए आपको? साइन का। तो आप देखो साइन का इंटीग्रल क्या है? कोस, सॉरी साइन का डिफरेंशियल क्या है? कोस। तो आप बोलेंगे सर कोस का इंटीग्रल क्या होगा? साइन। साइन का डिफरेंशियल क्या है? कोस। तो उल्टा बोलो, रिवर्स करिए, कोस का इंटीग्रल क्या होगा? साइन होगा सर। बस सर हमें कोस का इंटीग्रल नहीं, तो क्या साइन का चाहिए। तो आप देखो यहाँ पे माइनस कोस का डिफरेंशियल कौन है? साइन है, तो सर साइन का इंटीग्रल कौन होगा? माइनस कोस। तो ये लो हमारे पास फॉर्मूला आ गया कि साइन का इंटीग्रल कौन होता है? माइनस कोस। तो सर यहाँ पर भी ऐसा ही होगा कि सर कैसे करेंगे बताइए सर? बता दिया आपने साइन का इंटीग्रल क्या होता है? माइनस कोस होता है। साइन का इंटीग्रल क्या हुआ सर? बता दिया आपने कि साइन ऑफ एक्स का इंटीग्रल कौन है सर? माइनस कोस ऑफ एक्स। तो देखिए क्या होगा सर? यहाँ देखो क्या आएगा सर? I इक्विवेलेंट कितना आएगा सर? I नॉट, ओके। और सर क्या है सर? I नॉट नहीं, V नॉट अपॉन L है, और सर किसका इंटीग्रल कर रहे हैं सर? साइन का। तो आप देखो साइन का इंटीग्रल कौन है? माइनस कोस। तो सर साइन का क्या है? माइनस। तो सर यहाँ भी साइन का क्या होगा? माइनस कोस होगा। तो ये लो सर साइन का माइनस कोस, तो सर यहाँ भी साइन का माइनस कोस। पर x से तो क्या आता है? x आता है सर। x से तो क्या आएगा? x आएगा। तो यहाँ पे कौन है? ओमेगा टी। तो यहाँ पर कौन आएगा? ओमेगा टी, ठीक है। साइन का इंटीग्रल कौन है? माइनस कोस। तो सर यहाँ भी साइन का इंटीग्रल क्या होगा? माइनस कोस होगा। पर x से तो कौन है? x। तो ओमेगा टी है, तो कौन आएगा? ओमेगा टी। पर बताया था कि सर ये जो ओमेगा है, ये जो कांस्टेंट है सर, वो बाहर आता है, यहाँ पर भी रहेगा और इसको बाहर भी टेक करना है। पर कैसे टेक करना है सर? बताया था, अगर हम डिफरेंशियल कर रहे हैं तो ये जो ओमेगा है सर वो मल्टीप्लाई में आता है, और अगर आप इंटीग्रल कर रहे हैं तो सर ये जो ओमेगा है सर वो किस में आएगा? डिवाइड में आएगा। किस में आएगा? डिवाइड में आएगा। तो यहाँ ओमेगा किस में आएगा? डिवाइड में आएगा। ये इंटीग्रल के फॉर्मूले आपको ध्यान होने चाहिए, ठीक है। ध्यान रखो यहाँ से कि साइन का इंटीग्रल क्या होता है? माइनस कोस। तो सर यहाँ भी साइन का क्या होगा? माइनस कोस। लेकिन और x है तो क्या आता है? x। तो यहाँ ओमेगा टी, यहाँ पे क्या है? ओमेगा टी, ठीक है। वही फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। और ध्यान रखना कि ये जो कांस्टेंट ओमेगा है सर, ये हम इसको बाहर टेक करेंगे, इनसाइड भी रहेगा, बाहर भी टेक करेंगे। और कैसे टेक करते हैं सर? डिफरेंशियल कर रहे हो तो कहाँ आएगा सर? डिफरेंशियल करेंगे तो सर मल्टीप्लाई में जाता है, और इंटीग्रल करें तो सर कहाँ आएगा? डिवाइड में आएगा। तो देखिए कितना आया सर? हमारे पास आ गया I इक्विवेलेंट, फिर आ गया V नॉट अपॉन ओमेगा इंटू L, और सर अंदर कौन है सर? माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी, माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो आप देखो यहां से एक फैक्टर आपको आता हुआ नजर आएगा सर। ये कौन है सर? वोल्टेज है। ये कौन है? वोल्टेज है। तो सर ये जो नीचे वाली पोजीशन है सर वो किसकी होती है? तो देखो ये होती है करंट के अवरोध की। जो भी करंट के पाथ पर अवरोध है, डेवलप है सर, कितना? ओमेगा इंटू है। आप देखो I इक्विवेलेंट क्या होता है? V अपॉन R। तो ये वोल्टेज है, और सर ये नीचे किसकी पोजीशन है सर? ये रेजिस्टेंस की पोजीशन होती है सर। यहाँ करंट के पथ पर जो अवरोध है सर उसकी पोजीशन है। तो आप देखो ये कौन है? वोल्टेज। और सर ये किसकी पोजीशन आ रही है सर? सर ये आ रही है अवरोध की। करंट के पाथ पर जो अवरोध है सर किसका है? ये सर इंडिकेटर का। किसका है सर? इंडिकेटर का है। तो आप देखो इंडिकेटर के कारण करंट के पाथ पर जो अवरोध है सर वो कितना आएगा सर? ओमेगा इंटू एल आएगा। कितना आएगा सर? ओमेगा इंटू एल आएगा, ठीक है। तो आप इसको हम आगे क्या राइट डाउन करेंगे सर? इसको हम सर एक्सएल राइट डाउन करेंगे। क्या करेंगे सर? इसको एक्सएल राइट डाउन करेंगे।
तो अब इसको आप लिख दें आप, तो आई इक्वलेंट क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे वी नॉट अपॉन एक्सएल, वी नॉट अपॉन क्या है एक्सएल, और सर इनटू में कौन है, तो ये है माइनस कोस ओमेगा टी, सर क्या है माइनस कोस ओमेगा टी है। तो आप देखो करंट हमारे पास आता हुआ नजर आ रहा है, करंट हमारे पास आ रहा है सर आई इक्विवेलेंट आ रहा है सर, वोल्टेज हमारे पास ये रहा सर, और करंट हम निकाल रहे हैं। पर आप देखो सर वोल्टेज किसकी टर्म में है, सर साइन की टर्म में है, जो आपका वोल्टेज है सर वो किसकी टर्म में है, साइन की टर्म में है, जबकि जो करंट हम अभी निकाल रहे हैं सर वो किसकी टर्म में आ रहा है, कॉस की टर्म में, किसकी टर्म में आ रहा है, कॉस की टर्म में आ रहा है। तो हमें वोल्टेज और करंट का क्या करना है सर, कंपैरिजन करना है, तुलना करेंगे सर। तो सर अगर कंपैरिजन करना चाहते हो तो सर वोल्टेज अगर साइन में है तो सर करंट को भी आपको साइन में लाना होगा, करंट को भी आपको साइन में लाना होगा। तो वोल्टेज तो साइन में है तो सर इसको साइन में करिए आप, या फिर अगर ये कॉस में रखना तो उसको भी कॉस में करना पड़ेगा। तो कंपैरिजन करने के लिए या तो साइन साइन करो या फिर क्या करो सर कॉस कॉस करो। तो देखो आप यहाँ पे क्या है कॉस आ गया, हम उसको साइन करेंगे, और साइन करने के लिए हम इसको इस तरह राइट डाउन कर सकते हैं, साइन ऑफ, इसको लिख देंगे सर ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। आप इसको कंपोनेंट सिस्टम से देखेंगे तो सर ये माइनस कॉस ओमेगा टी ही आएगा। साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू को सॉल्व करते हैं तो सर ये माइनस कॉस ओमेगा टी ही आता है। आप जानते हैं पाई बाई टू लगते ही साइन किस में जाता है, कॉस में, कॉस किस में आता है, साइन में। ओके, अब आप ध्यान रखें कि सर परफेक्टली आप कंपोनेंट सिस्टम यूज कर ले, मैथ्स वाला बच्चा तो कर लेगा, बायोलॉजी स्टूडेंट ध्यान रख ले आप कि सर कैसे ध्यान रखना है कि सर हमें ओमेगा टी के साथ पाई बाई टू लेना है, ओमेगा टी तो है तो सर पाई बाई टू हमें लेना है। सर कैसे टेक करना है, तो आप ध्यान रखें कि अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है तो पाई बाई टू नेगेटिव साइन के रूप में ले लें, यहाँ अगर प्लस के साथ आएगा तो पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू लेंगे। ठीक है, आप सिंपल ध्यान रखें, कंप्यूटर सिस्टम से भी निकालोगे तो भी यही आने वाला है। तो आप डायरेक्टली कैसे ध्यान रखेंगे सिंपल ट्रिक्स के रूप में कि सर अगर हमें ओमेगा टी के साथ पाई बाई टू टेक करना है, cos को साइन हो जाएगा पाई बाई टू लेके, cos साइन में आएगा, लेकिन सर प्लस पाई बाई टू लेके माइनस पाई बाई टू ले, तो आप ध्यान रखें कि यहाँ अगर साइन नेगेटिव आ रहा है तो सर यहाँ पे माइनस टेक करना है, और अगर यहाँ साइन पॉजिटिव आ गया तो सर यहाँ पे आप क्या करेंगे, पॉजिटिव टेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कौन आया माइनस, तो यहाँ पे क्या टेक करेंगे, माइनस टेक करेंगे। और आप देखो साथ में क्या हुआ सर आई नोट, तो बताइए आप यहाँ पर हो गया कॉस किस में करो, साइन में कन्वर्ट हुआ। और आप बताओ ये हमने एक्सएल किसको लिखा, तो आप देखो एक्सएल कौन है सर, सर ये है ओमेगा इनटू एल, और इसको हम क्या बोलेंगे सर, इसको बोलेंगे इंडिकेटिव रेजिस्टेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर, ये कहलाता है इंडिकेटिव रेजिस्टेंस। ओके, या हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रेरणिक प्रतिघात। क्या बोलेंगे इसको, द प्रेरणिक प्रतिघात, प्रेरणिक प्रतिघात कहलाता है। ठीक है, ये क्या है, इंडिकेटर रेजिस्टेंस है करंट के मार्ग में, जो किसने डेवलप किया, इंडिकेटर। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास कितना आ गया सर, ये आ गया आई इक्विवेलेंट। ठीक है, तो देखो ये कौन है सर बताइए, ये कौन है सर, ये तो है वोल्टेज, और सर ये नीचे कौन है, सर ये है कुंडली के कारण धारा के मार्ग में अवरोध, या से बोलो प्रेरणिक प्रतिघात, प्रेरणिक प्रतिघात। ठीक है, क्या है सर ये एक्सल, सर ये है करंट के पाथ पर इंडिकेटर के कारण अवरोध। कितना है सर, सर ये इंडिकेटर रेजिस्टेंस होता है, तो सर ये वोल्टेज है, और सर ये क्या है, इंडिकेटर रेजिस्टेंस है। तो सर वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस क्या होता है सर, करंट क्या होता है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट। आई इक्विवेलेंट क्या होता है सर, वी अपॉन आर, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस ऑलवेज किस करंट को जाएगा। तो बताओ वोल्टेज किस पर है सर, अपने पीक वैल्यू पर है, वोल्टेज किस पर है, पीक वैल्यू पर है, तो फिर करंट भी अपने किस पे जाएगा, पीक वैल्यू पर जाएगा। तो ये होगा सर आई इक्विवेलेंट आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। क्या लिखा, आई इक्विवेलेंट, सर ये कौन है, वोल्टेज अपॉन क्या है सर, रेजिस्टेंस है। वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट होता है, पर वोल्टेज अपने मैक्सिमम वैल्यू पर है तो करंट भी किस पे जाएगा, मैक्सिमम पे जाएगा। तो क्या आएगा सर, आई नोट। तो आई नोट क्या है, आई तो कौन है सर, अल्टरनेट करंट, और आई नोट क्या है सर, आई नोट है पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट। क्या है सर, ये पीक वैल्यू, जैसे यहाँ पे ये V कौन था, अल्टरनेट वोल्टेज था, तो V नॉट कौन है सर, पीक वैल्यू वोल्टेज है। तो ऐसे ये I तो क्या है, करंट है, और I नॉट क्या है सर, पीक वैल्यू ऑफ करंट है, पीक वैल्यू ऑफ करंट है। तो हम यहाँ पूरा लिख सकते हैं कि I नॉट कौन है सर, कौन है सर, ये है V नॉट अपॉन एक्सएल। ठीक है, V नॉट अपॉन एक्सएल लिख दीजिए, या V नॉट अपॉन ओमेगा एल लिख दो। ठीक है, ये कौन है सर,
तो ये है पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट। तो आप देखो इस तरह से हमने, यही आपका इक्वेशन नंबर सेकंड है। ये कौन है सर आपका इक्वेशन नंबर, कौन है सर सेकंड इक्वेशन है, यही कौन आपका इक्वेशन नंबर सेकंड है। ठीक है, तो ये हमने किया क्या सर, अप्लाइड वोल्टेज हमने लिया, अप्लाइड वोल्टेज हमने ले लिया है, और फिर सर अप्लाइड वोल्टेज को लेकर चले और कहां तक पहुंच गए सर, करंट तक पहुंच गए। कहां तक पहुंच गए सर, करंट तक पहुंच गए। कहां तक पहुंचे, करंट तक पहुंच गए। तो हमने ये जो मैटर है सर, सभी में रेजिस्टेंस के लिए अलग होगा, इंडिकेटर के लिए अलग होगा, कैपेसिटर के लिए अलग होगा, वोल्टेज से करंट तक जाने का जो मेथड है सब में अलग अलग होगा। इसके बाद तो सर कॉमन है, कैसे सर, सर वोल्टेज हमने लिया, हाँ सर, करंट आपने निकाल लिया, हाँ सर निकाल लिया। ठीक है, फिर सर वोल्टेज करंट का कंपैरिजन करो, फेज डिफरेंस आ जाएगा, फिर पावर फैक्टर आ जाएगा, एवरेज पावर आ जाएगा सर, वो तो सब आपने कर लिया। तो अब हमें वो सारे काम करने हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ कोई दिक्कत है बताइए, अप्लाइड वोल्टेज तो हम लेते ही हैं। तो अब याद ध्यान रखो सर, वोल्टेज से हमें क्या निकालना है सर, वोल्टेज से हमें क्या करंट निकालना है। तो इसके लिए ध्यान रखना कि सेल्फ इंड्यूशन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, सेल्फ इंड्यूशन। कि सर वोल्टेज हमें पता है और सर यहाँ से करंट निकालेंगे, तो कुछ नहीं है सर, E इक्विवेलेंट V किया और सर किसके लिए सोल्व किया, I के लिए। तो सर L का डिवाइड किया, फिर सर V की वैल्यू पुट कर, फिर सर इंटीग्रल किया, और क्या आ गया सर, करंट। क्या आ गया, करंट। और साथ में हमें यहाँ पे क्या मिला सर, XL मिला। क्या मिला, XL मिला, इंडिकेटिव रेजिस्टेंस मिला। कितना होगा, ओमेगा इनटू L। ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट किया सर। क्या था, वोल्टेज हमने लिया और कहां तक पहुंच गए, करंट तक। अब हम क्या निकालेंगे बताइए सर, अब हम निकालेंगे फेज डिफरेंस निकालेंगे, पावर फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, पावर फैक्टर निकालेंगे, साथ में और क्या निकालेंगे सर, एवरेज वैल्यू, एवरेज पावर वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए अब नेक्स्ट, देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे फेज डिफरेंस। ठीक है, क्या निकाल रहे हैं सर, फेज डिफरेंस निकालेंगे। फेज डिफरेंस या हम क्या बोलते हैं इसे, कलांतर। क्या बोलते हैं, कलांतर बोलते हैं, कलांतर निकालेंगे। तो सर क्या होता है फेज डिफरेंस, सर डिनोटेड बाय फाई। करंट और वोल्टेज में कौन किससे कितना फॉरवर्ड है, कौन कितना बैक है, कौन फॉरवर्ड है, कौन बैक है, कौन आगे है, कौन पीछे है, हम कंपैरिजन करेंगे। तो सर बहुत सिंपल है सर, वोल्टेज हमारे पास क्या था सर, ये रहा V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। सर करंट कितना है सर, I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो सर ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। और आप देखो इक्वेशंस को लेकर भी स्टडी कर सकते हैं कि सर यहाँ पे कौन फॉरवर्ड है कौन बैक है। तो बताइए जो वोल्टेज है सर उसका फेज कितना है, ओमेगा टी है, उसकी कला कितनी है, ओमेगा टी है। जबकि करंट का जो फेज है सर वो कितना है, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है। तो यहां दिख रहा है कि ये जो करंट है सर वोल्टेज से पाई बाई 2 क्या है सर, बैक है। वोल्टेज जहां जिस पोजीशन पे है करंट उससे कितना बैक है सर, पाई बाई 2। देखो अगर प्लस पाई बाई 2 आता तो हम बोलते हैं करंट वोल्टेज से पाई बाई 2 फॉरवर्ड है, आगे है। पर सर माइनस पाई बाई 2 है तो हम बोलेंगे कि यहाँ करंट वोल्टेज से पाई बाई 2 क्या है, बैक है, पीछे है सर। तो यहाँ दिख भी रहा है कि सर फॉर इंडिकेटर केस में, कुंडली के केस में क्या देखा आपने कि जो करंट है सर वो वोल्टेज से पाई बाई 2 फेज क्या रहता है सर, बैक रहता है। वोल्टेज यहाँ पे आगे चल रहा है, वोल्टेज यहाँ पे आगे चलेगा और करंट क्या रहेगा, बैक रहेगा। ओके, अब आप क्या निकालो सर, कलांतर, फेज डिफरेंस निकालो। तो सर फेज डिफरेंस तो बहुत सिंपल है, कैसे निकलेगा, कुछ नहीं सर,
इसका फेज कितना है ओमेगा टी सी कला, ओमेगा टी सी ओमेगा कला कितनी सर ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है। तो क्या सर फेज डिफरेंस कलांतर कला का अंतर, तो आप निकाल लीजिए सर। क्या करेंगे सर, सर आप निकालेंगे ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ओके, इनका फेज डिफरेंस निकालिए, इनकी कला का अंतर निकालेंगे। आप देखिए ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा और जो हमारे पास फेज डिफरेंस है वो कितना है सर प्लस पाई बाई 2 आया। तो सर यहां से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमने निकाला कि सर फॉर इंडिकेटर कुंडली के केस में जो फेज डिफरेंस है सर वो कितना आता है सर प्लस पाई बाई 2 आता है। कितना आता है सर प्लस पाई बाई 2 आता है। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो सर वहां पर भी आप निकाल चुके, सर वहां पे क्या था सर ये रहा V इक्वलेंट V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी था सर, I इक्वलेंट सर I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी था। तो सर वहां फेज डिफरेंस कितना आएगा सर ये रहा ओमेगा टी, तो फेज डिफरेंस कितना आएगा सर ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी इक्वलेंट कितना है 0 आया था। तो ये रेजिस्टेंस वाला केस था। तो ऐसे भी ऐसे किया कि सर यहां से यहां में इससे इसको हमने कट किया, डिफरेंस निकाला। तो सर डिफरेंस आप वोल्टेज से करंट, इससे इसको हमने डिफरेंस किया, क्या सर हम रिवर्स भी कर सकते हैं क्या? डिफरेंस होता तो ये भी हो सकता है, आप ऐसे करते हैं ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। तो सर आप डिफरेंस करोगे तो सर माइनस पाई बाई 2 आएगा, जबकि सर यहां आपने जो डिफरेंस है सर प्लस पाई बाई 2 आएगा। तो सर हमें कौन सा टेक करना है, तो ध्यान रखना अगर हम बुक्स के रिजल्ट्स की बात करें, बुक में जो रिजल्ट्स निकाल रखा है फेज डिफरेंस वो ऐसे किया है कि वोल्टेज से करंट पर आपको फेज डिफरेंस निकालना, वोल्टेज से करंट का आपको डिफरेंस, वोल्टेज से आपको क्या करना करंट को सेपरेट करना है, करंट से वोल्टेज को नहीं बेटा। अगर आप करंट से वोल्टेज करोगे ना तो कितना आएगा सर माइनस पाई बाई 2 आएगा। तो आपके अकॉर्डिंग कितना फेज डिफरेंस है माइनस पाई बाई 2, पर अगर आप टेक्स्ट बुक में जाएंगे तो वहां क्या राइट डाउन है प्लस पाई बाई 2। ठीक है, फेज डिफरेंस आप वोल्टेज से करंट पे निकालेंगे तो पाई बाई 2 डिस्प्ले करेगा, करंट से वोल्टेज निकालोगे सही है, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपने यहाँ बेस वोल्टेज को माना, यहाँ बेसिस को माना, वोल्टेज को माना कि वोल्टेज ओमेगा, वोल्टेज से हम करंट को कट कर रहे हैं। ठीक है, वोल्टेज से हम क्या करें करंट को, तो हम क्या बोल रहे हैं वोल्टेज करंट से पाई बाई 2 आगे है, और यहां बोलेंगे कि करंट वोल्टेज से पाई बाई 2 क्या है पीछे है, तो माइनस क्या दिखा था पीछे को दिखा रहा है। ठीक है, तो आप हमेशा V से I पर आना है आपको। हमने क्या लिया सर V को हमने लिया और V से कहां आए I पर आए, तो फेज डिफरेंस भी V से I पर लेना होगा, V से I को कट करेंगे, V से I को आपको घटाना होगा। ठीक है, तो आपके बुक के रिजल्ट मैच करेंगे। जैसे यहां तो वो डिफरेंस ही था सर, रेजिस्टेंस तो क्या था सर ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी, वोल्टेज से करंट घटाओ तो भी 0, करंट से वोल्टेज कट करो तो भी 0 आएगा। तो यहाँ कोई मीन नहीं था, लेकिन आप यहाँ देखें तो आपको यहाँ समझना होगा कि सर हमें वोल्टेज से करंट पर आना है, वोल्टेज से किसपे करंट पर, तो डिफरेंस भी सर वोल्टेज से करंट का निकालना होगा। तो क्या दिखेगा सर प्लस पाई बाई 2। और यहाँ से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकला कि फेज डिफरेंस फॉर इंडिकेटर, क्या दिखा क्या रिजल्ट निकला, रिजल्ट निकला कि फेज डिफरेंस फॉर इंडिकेटर, प्योर इंडिकेटर इज फाई इक्वलेंट कितना आएगा सर प्लस पाई बाई 2। तो ये रिजल्ट आप ध्यान रखें, कई बार क्वेश्चन आ सकता है हाफ मार्क्स में कि प्योर इंडिकेटर के केस में जो फेज डिफरेंस है वो कितना आता है सर प्लस पाई बाई 2, कितना आता है प्लस पाई बाई 2 आता है। ठीक है, क्या फेज डिफरेंस हमने निकाल लिया क्या? अब आप सेकंड क्या निकाल सकते हैं सर पावर फैक्टर, शक्ति गुणांक निकाल सकते हैं। क्या है सर पावर फैक्टर, शक्ति गुणांक। ठीक है, क्या होता है सर बताया था आपने, पावर फैक्टर क्या होता है बताया था आपने सर, पावर फैक्टर सर ये था cos ऑफ फाई, जो फेज डिफरेंस का कोसाइन ले लो, फेज डिफरेंस का क्या ले लो कोसाइन ले लो, कलांतर की क्या निकालो कोज्या, कलांतर की क्या निकालो कोज्या, क्या आएगा शक्ति गुणांक आएगा, पावर फैक्टर आ जाएगा। तो सर पावर फैक्टर क्या होता है cos ऑफ फाई होता है। तो सर हम जानते हैं सर यहाँ cos फाई क्या है, और इंडिकेटर फेज डिफरेंस कितना है सर प्लस पाई बाई 2 है। तो आप यहाँ पे लिख दो कि हेयर फाई इक्विवेलेंट क्या है प्लस पाई बाई 2 है सर। तो पावर फैक्टर कितना आएगा सर, यहाँ जो पावर फैक्टर आप निकालोगे सर वो कितना आया सर, वो आ गया हमारे पास में क्या cos ऑफ प्लस पाई बाई 2। पर हम जानते हैं कि cos प्लस पाई बाई 2 किसको जाता है 0,
ठीक है, तो पावर फैक्टर कितना आएगा 0। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आया कि सर क्या, कि जो इंडिकेटर है सर उसके लिए पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर की जो वैल्यू है सर वो कितनी आती है 0 आती है, शक्ति गुणांक की वैल्यू कितनी आती है 0। तो ये क्वेश्चन भी ध्यान रखें कि इंडिकेटर के लिए फेज डिफरेंस कितना होता है सर +5/2 होता है सर, इसके लिए पावर फैक्टर कितना आता है सर 0 आता है। ऐसे सर आप एवरेज आप निकालो, क्या निकालो थर्ड सर एवरेज पावर भी निकालो सर, क्या निकालना है सर एवरेज पावर, एवरेज पावर इसको बोलते हैं सर औसत शक्ति वेग। क्या है सर ये औसत शक्ति वेग है पी बार। सर कैसे निकालेंगे सर, आप जाओ एवरेज पावर क्या होता है पी बार कितना दिया ना, क्या होता है सर वी आर एम एस आई आर एम एस और कॉस ऑफ फाइव, यही आपका पावर एवरेज पावर वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस ऑफ फाइव। तो आप देखो आपको पावर फैक्टर या शक्ति गुणांक निकालना तो भी क्या चाहिए आपको सर कलांतर चाहिए, फेज डिफरेंस चाहिए। और सर अगर आप एवरेज पावर निकाल रहे हो तो भी सर आपको क्या चाहिए सर फेज डिफरेंस चाहिए। फेज डिफरेंस सर कितना है 5/2 है सर, तो cos पावर फैक्टर कितना होता है cos 5/2 0। सर एवरेज पावर कितना सर निकालो, ये कितना आएगा सर वी आर एम एस आई आर एम एस और इनटू में क्या आएगा cos ऑफ 5/2। बट cos 5/2 कितना होता है सर 0 होता है, cos 5/2 कितना होता है 0 होता है, तो ये वैल्यू पुट करो तो सर क्या आएगा वी आर एम एस आई आर एम एस और इनटू में क्या है सर cos 5/2 का 0। तो आप देखो पावर एवरेज पावर कितना है 0। तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया सर इंडिकेटर के लिए जो एवरेज पावर है औसत शक्ति वे है, जो आपका औसत शक्ति वे है सर वो कितना होता है 0 होता है। जबकि आप देखो जब हमने रेजिस्टेंस में निकाला था तो पी बार कितना आया था सर, ये आया था वी आर एम एस आई आर एम एस और इनटू में क्या cos ऑफ 5 कितना था 0 था और cos 0 कितना होता है सर cos 0 होता है 1, तो वी आर एम एस आई आर एम एस, तो ये था पी बार। तो आप देखो रेजिस्टेंस के केस में जो औसत एवरेज पावर है औसत शक्ति वे है सर वो क्या होता है अधिकतम होता है, जबकि इंडिकेटर के केस में जो शक्ति वे है जो एवरेज पावर लॉस है सर वो कितना है तो 0 है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि सर रेजिस्टेंस भी करंट को कंट्रोल कर सकता है, औसत इंडिकेटर भी करंट को कंट्रोल कर सकता है, पर रेजिस्टेंस करंट को कंट्रोल करते समय जो एवरेज पावर है जो औसत शक्ति वे है सर वो कितना होता है मैक्सिमम करता है, शक्ति का वे मैक्सिमम करेगा। जबकि इंडिकेटर बिना कोई शक्ति का वे किए, बिना कोई औसत शक्ति वे किए, बिना कोई शक्ति का खर्चा किए सर वो करंट को कंट्रोल करने का कार्य कर रहे हैं। तो आपके पास दो मेथड, दो फैक्टर है कि रेजिस्टेंस भी करंट को कंट्रोल कर सकता है और इंडिकेटर भी करंट को कंट्रोल कर सकता है। पर आप रेजिस्टेंस यूज करेंगे तो जो पावर है इलेक्ट्रिकल पावर है सर उसका मैक्सिमम पावर कंज्यूम होगा, मैक्सिमम पार्ट कंज्यूम होता है, जबकि ये कोई बिना पावर कंज्यूम किए करंट को कंट्रोल करने का कार्य करेगा। इसलिए इंडिकेटर रेजिस्टेंस के कंपैरिजन क्या है बेटर है। कई बार क्वेश्चन आता है कि इंडिकेटर या कैपेसिटर को रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में ज्यादा बेटर क्यों माना गया, तो उसका रीजन है कि कैपेसिटर और इंडिकेटर दोनों ही बिना कोई पावर का कंज्यूम किए, बिना कोई विदाउट पावर कंज्यूम किए करंट को कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। जबकि करंट क्या करता है, जो रेजिस्टेंस है सर वो पावर का खर्चा करता है, पावर को कंज्यूम करता है, मैक्सिमम पावर कंज्यूम करते हुए करंट को कंट्रोल कर रहे हैं। तो हमारे लिए बेटर ऑप्शन क्या हुआ सर कैपेसिटर और इंडिकेटर, जो बिना कोई शक्ति का वे किए, बिना कोई शक्ति का वे किए, बिना कोई पावर को कंज्यूम किए करंट को कंट्रोल करता है, जबकि रेजिस्टेंस मैक्सिमम वे करता है। ठीक है, तो बेटर ऑप्शन कौन है सर इंडिकेटर या कैपेसिटर। ठीक है, चलिए तो यहां तक हमने कर लिया। अब इसका बाद में क्या करना है सर, फेज डिफरेंस निकाल लिया, सेकंड सर पावर शक्ति गुणांक हमने निकाल लिया, पावर फैक्टर निकाल लिया, इसके बाद में सर एवरेज पावर निकाल लिया। सर लास्ट में हम डायग्राम और बनाएंगे सर, क्या फेज डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो आप डायग्राम और बना लीजिए, लास्ट में क्या बनाना है सर आप डायग्राम और बना लीजिए। देखिए
दो तरह के डायग्राम हम यहाँ पे बनते हैं। एक तो फेजर डायग्राम होता है। क्या होता है? फेजर डायग्राम। फेजर आरेख। ओके। और सेकंड हम बनाएंगे एक साइन और कोसाइन वाले। सर साइन और कोसाइन वाले, तो सर दोनों डायग्राम बनाइए। ये लीजिए सर, हमारे पास सर वोल्टेज कितना सर ये रहा, V इक्वलेंट V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी है। सर करंट कहां पे है सर? I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है। सर यहां पहले फेजर बनाते हैं। तो ये लो फेजर बनाइए आप सर ये ओरिजिनल है। तो सर आपने बताया था कि सर दोनों ही केस में यहां और यहां सर पहले आपको वोल्टेज को डिस्प्ले करना होगा। सबसे पहले आप वोल्टेज को डिस्प्ले करें। तो सर ये ना V इक्वलेंट V नॉट साइन ओमेगा टी, इसमें साइन चल रहा है। तो सर ये लो हमने वोल्टेज डिस्प्ले कर दिया। सर कौन है सर? सर ये है आपका V इक्वलेंट V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी है सर। ये वोल्टेज है आपका सर। सर यहां पर भी क्या करना है सर? वोल्टेज डिस्प्ले करो। सर यहां कहां है वोल्टेज? सर ओमेगा टी पर। वो बताया था सर। सर ओमेगा टी क्या होता है? ओमेगा क्या होता है सर? थीटा अपॉन टी। तो थीटा क्या होता है सर? ओमेगा इनटू टी। तो ओमेगा टी एक्चुअली में कौन है? एंगल है सर। तो यहां से सर वोल्टेज को पहले फाइंड आउट करो सर। मान लेट अस सपोज सर ये है वोल्टेज की डायरेक्शन। सर कहां पर है सर? ओमेगा टी पर है। कहां पर? ओमेगा टी पर। तो पहले आप वोल्टेज को ठीक है यहां पे डिस्प्ले करो कि वोल्टेज किस पोजीशन में है। सर ओमेगा टी पर है। सर यहां आपने डिस्प्ले सर वोल्टेज कर ही दिया। सर ये कौन है? सर ये है अल्टरनेट वोल्टेज की पीक वैल्यू। वोल्टेज आपने दिखा दिया सर, फेजर में भी दिखा दिया और सर साइन वाले डायग्राम में भी दिखा दिया। अब सर हमें क्या करना है? सर करंट को हमें देखना है। सर यहां और यहां हमें करंट को डिस्प्ले करना है। तो सर करंट कैसे डिस्प्ले करेंगे? करंट कहां पर होगा? तो वो सिंपल है सर। अगर वोल्टेज यहां पर है तो करंट कहां होगा सर? या तो इससे फॉरवर्ड होगा, तो या इससे बैक होगा, या इसके साथ चलेगा। तीन ही कंडीशन हो सकती है भाई। वोल्टेज अगर इस पोजीशन में है तो करंट या तो इससे फॉरवर्ड, या इससे बैक, या इसके साथ। ठीक है, इसके साथ साथ चल सकता है। तो सर आप देखो सर आगे फॉरवर्ड है या बैक है या साथ है। तो आप देखो यहां से देख लीजिए, वोल्टेज का है ओमेगा टी पर, तो करंट का है ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। दिख रहा है करंट वोल्टेज से पाई बाई 2 बैक है। दिख रहा है करंट वोल्टेज से पाई बाई 2 क्या है सर? बैक है। तो आप बताओ ये है आपका वोल्टेज। तो वोल्टेज इस पोजीशन से बैक पाई ना, पाई बाई 2 बैक रहेगा। पर कहां से? यहां से। यहां से पाई बाई 2 नहीं, यहां से। ये है वोल्टेज, इससे पाई बाई 2 बैक। तो देखो यहां पाई बाई 2 बनाइए तो सर ये पोजीशन किसकी होगी? करंट की। कितना है सर? सर देखो आप ये पाई बाई 2 अंदर, ये वोल्टेज से पाई बाई 2 बैक, वोल्टेज से पाई बाई 2 बैक है। तो ये कौन सा डायग्राम है सर? फेजर डायग्राम कहलाता है। तो वोल्टेज हमने डिस्प्ले किया और वोल्टेज हमने दिखाया। तो करंट या तो इससे फॉरवर्ड, या इससे बैक, या इसके साथ। तो यहां पे क्या था? करंट वोल्टेज से पाई बाई 2 क्या है? बैक है। तो जहां वोल्टेज है उससे पाई बाई 2 बैक लिया हमने, पाई बाई 2 पीछे लिया, तो सर ये करंट आ गया, फेजर डायग्राम आ गया। ठीक है, अब इसके बाद में आगे चलिए सर। अब सर यहां आइए, यहां कैसे डिस्प्ले करें? तो देखो ये है आपका वोल्टेज। ओके, अब क्या दिख रहा है सर? यहां पे सर करंट वोल्टेज से पाई बाई 2 बैक है। करंट वोल्टेज से क्या है? पाई बाई 2 बैक है। तो यहां पे क्या होता है सर? तीन पॉइंट है। देखो एक तो ये वाला पॉइंट होता है सर, एक ये वाला पॉइंट होता है, और सर एक ये वाला पॉइंट होता है। ठीक है, अगर साथ साथ चल रहे हैं तो यहां इसको टेक करेंगे। अगर करंट वोल्टेज के साथ है तो इसको टेक करना है। वोल्टेज 0 तो करंट भी 0, वोल्टेज मैक्सिमम तो करंट भी मैक्सिमम, वोल्टेज 0 सेकंड 0 तो करंट भी सेकंड। तो ये होता है साथ साथ चल, जो रेजिस्टेंस में हमने किया। अब सर इसमें दो पॉइंट्स और है सर, आप या तो इस पॉइंट को टेक करेंगे या फिर इसको टेक करेंगे। अब देखना है कि सर साथ है तो इसको, फॉरवर्ड है तो इसको टेक करें, और बैक है तो इसको। बस ये ध्यान रखना, अगर साथ चल रहा है तो इसको टेक कर लें, आगे चल रही है फॉरवर्ड है तो इसको टेक करें, और बैक है तो इसको टेक करें। तो रजिस्टर में साथ होता है तो यहां से चलाना है। अब देखो इंडिकेटर में क्या है सर? बैक है। करंट वोल्टेज से क्या है? बैक है। तो आपको ये वाला पॉइंट टेक करना पड़ेगा, ये वाला पॉइंट टेक करना पड़ेगा, पीछे वाला। तो ये पॉइंट टेक कर लेंगे। फिर इसका मतलब ये है कि जब वोल्टेज अपने जीरो वैल्यू को गेन कर चुका है तो करंट जीरो वैल्यू पर नहीं आ पाता, उसके कहीं बैक रहता है। जब वोल्टेज अपने जीरो वैल्यू से कहां जाता है? मैक्सिमम वैल्यू पे चला जाता है, तब करंट अपने जीरो वैल्यू पर आएगा, तब करंट अपने जीरो वैल्यू पर आएगा। और जब करंट अपने सेकंड जीरो पे चला जाता है तब
जब वोल्टेज अपने सेकंड जीरो पे चला जाएगा तो करंट अपने फर्स्ट मैक्सिमम पे जाएगा। करंट किस पे जाएगा? अपने फर्स्ट मैक्सिमम पर जाएगा। ठीक है, तो आप देखो इस तरह से एक पॉइंट पकड़ना होता है। देखो मैक्सिमम, फिर क्या आएगा? जीरो, फिर क्या आएगा? मैक्सिमम, फिर क्या आएगा? जीरो, और फिर क्या आएगा? मैक्सिमम, और फिर क्या आएगा? जीरो, और फिर क्या आएगा? मैक्सिमम, फिर क्या आएगा? जीरो। तो आप देखो ये कौन चल रहा है सर? ये चल रहा है आपका आई इक्वलेंट आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। कौन है सर ये? तो ये है आई इक्वलेंट आई नॉट साइन ओमेगा टी। बस कुछ नहीं बेटा, आपको पॉइंट पकड़ना आना चाहिए। अगर साथ साथ चल रहे हैं तो यहां से पकड़ो, पिच बैक है तो यहां से पकड़ना है, और फॉरवर्ड है तो यहां से पकड़ना है। तो देखो यहाँ रेजिस्टेंस में साथ हो तो यहां से पकड़ा। अब कौन है सर? इंडिकेटर में तो करंट पीछे है, तो सर आप ये पॉइंट पकड़ने के बाद तो चलाना होता है मैक्सिमम जीरो, मैक्सिमम जीरो, मैक्सिमम जीरो। और आप इस में देख सकते हैं कि सर यहाँ पे सर ये कौन है? सर ये है आई नॉट, पीक वैल्यू ऑफ द करंट, पीक वैल्यू ऑफ द करंट है। और आप इस डायग्राम में देख भी सकते हैं कि सर यहाँ करंट वोल्टेज से पाई बाई 2 पीछे चल रहा है। कैसे? देखो वोल्टेज अपने जीरो वैल्यू पे आ गया, पर करंट अपने जीरो वैल्यू पे नहीं आया, भी कहीं पीछे ही है। जब वोल्टेज अपने जीरो वैल्यू को फाइंड आउट करके अपने मैक्सिमम वैल्यू पे चला गया, तब कहीं करंट किस पे आ रहा है? जीरो पे आ रहा है। करंट अपने जीरो से आगे फॉरवर्ड कर गया, फॉरवर्ड कर मैक्सिमम पहुंच गया, तब करंट किसको आया? जीरो को आया। तो कौन आगे चल रहा है? करंट। फिर ऐसे सॉरी वोल्टेज, फिर वोल्टेज अपने सेकंड जीरो पे चला गया, तब करंट किस पे आ रहा है? फर्स्ट मैक्सिमम पे आ रहा है। किस पे आ रहा है? फर्स्ट मैक्सिमम पे आ रहा है। तो इस तरह देख रहे हैं कि करंट क्या, वोल्टेज क्या चल रहा है? आगे। जब वोल्टेज अपने जीरो पर है तो करंट पीछे है, बैक है। जब वोल्टेज अपने जीरो वैल्यू से आगे फॉरवर्ड करके मैक्सिमम पहुंच गया, तब करंट जीरो पर आ रहा है। और जब वोल्टेज अपने सेकंड जीरो पे पहुंच गया, तब करंट अपने फर्स्ट मैक्सिमम पे आया। तो कौन फॉरवर्ड कर रहा है? सर वोल्टेज करंट से ऑलवेज क्या चल रहा है? सर एक स्टेप आगे चल रहा है। तो ये हमने पूरा कंप्लीट किया। किसके लिए? सर इंडिकेटर केस के लिए। कि सर जब सर्किट पर हमने वोल्टेज को या करंट को कंट्रोल करने के लिए सर इंडिकेटर यूज किया, तो सर उसमें हमने क्या क्या देखा कि सर यहाँ जो फेज डिफरेंस है सर वो प्लस पाई बाई 2 होगा, और सर यहाँ पे जो पावर फैक्टर है सर वो कितना होगा? सर जीरो होगा। और बिना कोई सर पावर कंज्यूम किए इंडिकेटर करंट को कंट्रोल करने का कार्य करता है। इसी कारण ये रेजिस्टेंस से बेटर ऑप्शन है। और सर इसके बाद में फिर हमने ये आपके डायग्राम भी बनाए, फेजर डायग्राम बनाया और आपका कोसाइन डायग्राम बनाया। ठीक है, और हमें कुछ नहीं होता सर इसमें, तो कुछ नहीं, हमें वोल्टेज को डिसाइड कर दो, फिक्स कर दो, और इसके बाद में करंट को देखना होगा। करंट या तो इससे फॉरवर्ड या इससे बैक या इसके साथ। तो यहाँ देखो करंट किससे क्या है? बैक है, तो पाई बाई 2 बैक लिखा है। और सर यहाँ पर भी करंट, तो वोल्टेज यहाँ पे इससे क्या है? बैक है, तो बैक आप डिस्प्ले करो। तो इस तरह से हमने सेकंड वाला कर लिया। कौन सा? प्योर इंडिकेटर कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे सर? प्योर कैपेसिटर लेंगे। तो पहले हमने रेजिस्टेंस लिया, फिर हमने इंडिकेटर लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या लेंगे? कैपेसिटर लेंगे। और आगे की जो क्लासेस होगी सर उसमें हम डबल डबल रिपीट कर क्या करेंगे सर? डबल डबल को लेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।